हाँ राम, क्यों नहीं बनाए दो वो? है क्या आपको लगा? कैसे लग गया है? अपने मन से कुछ भी करने लगते हैं। बोलिए ना, बोलिए। दो क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए? क्यों छूटा? वही तो पूछ रहे हैं। इधर देखिए ना, इधर देखिए, सब कोई आपको देख रहा है। इधर देखिए, सब लोग बनाए हैं, आप ही एगो बाकी हैं जी। अच्छा लग रहा है? बैठिए। चलिए देखा जाए, आज जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे पहले वही है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? कहीं अगर दिक्कत बुझाए तो वीडियो है आपके पास, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवाइज कर ही के आना है, बेहतर होगा आपके लिए। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जैसे 1 नॉर्मल होता है तो उसको 1.5 कर लीजिए, या 1.5। अगर और बेहतर समझ में आ रहा है तो 2 पकड़ लीजिए। अगर 2 पे समझ में आ रहा है, समझिए कि बहुत बेहतर है। खाली हमको एक बार दिमाग से गुजारना है। देखिएगा, क्वेश्चन है हम लोगों से कि एक विद्यार्थी है, एक वो विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट है ये, इसको समझ लेते हैं। एक विद्यार्थी है, जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। एक लड़का है, मान लीजिए कि राम ही है, इनको बोले कि 10 संख्या का एवरेज निकालिए। इनको क्या बोले? 10 संख्या का। तो ये बोलेंगे कि 10 गो संख्या बताइए तब तो एवरेज निकाले, बोलेंगे ना? तो हम इनको 10 गो संख्या बता दिए हैं। कौन कौन है इनको हम बता दिए। उसमें क्या करते हैं कि एक त्रुटि के कारण, गलती के कारण 46 के स्थान पे 64 लिख देते। ये तो गलती कर दिए ना। जिसको भी किए होंगे इन पे वो मेहरबान ही होगा, नहीं होगा कि 46 नंबर देना था, ये उलट के लिख दिए हैं 64। ज्यादा नंबर दे दिए, आज ज्यादा नंबर दे दिए होंगे तो ये 10 संख्या का एवरेज क्या होगा? बढ़ गया होगा। लेकिन रियल में क्या होगा? कम होगा? नहीं, रियल वैल्यू क्या होगा राम? कम होगा। हम आपको 10 गो संख्या का एवरेज निकालने के लिए बोले, तो आप बोले कि ठीक है नंबर बोलिए, तो हम 10 गो नंबर बोले, तो उसमें आप क्या किए कि एक गलती सुन लिए। 46 बोले थे, आप उस लड़का को क्या लिख दिए? तो ज्यादा लिख दिए। तो ज्यादा लिख दिए होंगे तो एवरेज भी तो ज्यादा आया होगा, लेकिन रियल एवरेज क्या होगा? और वो 46 के स्थान पर 64 लिखे और एवरेज कितना निकाल दिए? 50। तो पूछ रहा है कि सही में औसत कितना था? कोई बात नहीं, कोई बात, सुनिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन किए हैं हम लोग। एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी यहाँ पे, और इसको 10 गो संख्या लिखने को कहा गया। 10 गो संख्या बोला गया लिखने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो ये 10 संख्या कुछ कुछ लिखे होंगे हम लोग। ये 10 संख्या कुछ कुछ लिखे होंगे, जो भी वैल्यू हम बोले होंगे। और उसमें से हम अब क्या किए कि एक अपनी मर्जी से कोई गलती लिख लिए। बोले थे 46 लिखने के लिए और लिख दिया 64, ज्यादा लिख दिए। तो एवरेज भी तो ज्यादा आ गया होगा, लेकिन रियल एवरेज क्या होगा? और एवरेज कितना निकाले आप? एक तो कंफर्म हो गया कि इसका रियल एवरेज जो होगा ना वो 50 से, तो ऑप्शन में जाते हैं 50 से सब कम है ना। अगर ऑप्शन में एक भी 50 से ज्यादा रहता या 50 भी रहता तो मेरा वो आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें 2 को 50 से ज्यादा होगा, तो आप उसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। बैंक पीओ का एग्जाम देंगे तो ये मिलना तय है, बता देते हैं आप।
ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो होता है ना काफ़ी लंबा होता है और रिजल्ट बहुत छोटा होता है, फालतू का बहुत सारा बात लिख देता है, और कंसेप्ट जिसके पास नहीं है वो पूरा कैलकुलेट करेगा। तो अगर 50 से ज़्यादा मान लीजिए 2 या 3 रहता तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं था, 3 रहता तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं था, ऐसे ही आंसर बोल देते। जैसे यहाँ पे लिख देते 51, यहाँ पे लिख देते 52 और यहाँ पे लिख देते 40, ऐसे अभी भी पकड़ लेंगे इसको कि ये कमी कितने का कर रहा है, 46 से 64 कितने की कमी कर रहा है। ये भी माइनस करना सिखाए थे, क्या करना है, डिजिट का अंतर निकालना है, और डिजिट का अंतर आएगा 2 और इसमें 9 से इंटू कर देना है, डिफरेंस दे देगा। यानी कि वो 18 क्या किया था, ज्यादा लिख दिया था, 18 ज्यादा लिख दिया था, कितने संख्या में, तो एक संख्या में कितना लिखेगा 1.8, समझिएगा। एक विद्यार्थी है, उसको 10 गो संख्या लिखने को बोला गया, उस 10 संख्या में वो एक संख्या 46 के स्थान पे 64 लिख दिया और एवरेज निकाल दिया 50, यानी कि रियल एवरेज जो होगा वो 50 से कम होगा, क्योंकि बढ़ा के लिखा था। तो कितना बढ़ा के लिख दिया था, 18, कितनी संख्या में, तो 18 गो रुपया है, उसको 10 लोग में बांटना है, तो 18 बटा 10 यानी कि 1 रुपया 80 पैसा, 18 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1 रुपया 80 पैसा, यानी कि 1 रुपया 80 पैसा वो ज्यादा लिख दिया सब लड़का को। तो एवरेज निकाला था 50 और इसमें से 1 रुपया 80 पैसा माइनस कर दीजिए, तो 48 रुपया, ये 20 पैसा है, यहाँ ये 10 पैसा है, ये 30 पैसा है, ये भी 30 पैसा। देखिए अब इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाते हैं हम लोग, कैसे, सब कुछ आ रहा है कंसेप्ट, माइनस भी करने आ रहा है हम लोग को, डिवाइड भी करने आ रहा है। 10 संख्या है, एक संख्या 46 का स्थान पे 64 लिखा, 18 लिखा ज्यादा, 10 में 1 रुपया 80 पैसा ज्यादा लिखा है, 50 एवरेज था, 180 माइनस करेंगे 48 20। क्लियर है? चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसके डिजिट को डिफरेंस कर रहे हैं, इसके डिजिट को क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, डिजिट को डिफरेंस कर रहे हैं, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आगे हम यूज लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हमेशा 9 से, ये पिछले क्लास में आप लगता है कि नहीं है। जैसे देखिए 27 लिख दिए और इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब इसका डिफरेंस करके देखिएगा, तो डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस निकाल लेंगे 5 और 9 से गुना कर दिए, 9 गुना 5 45। आप माइनस में कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन माइनस करने में थोड़ा सा वक्त ले लेगा, थोड़ा सा वक्त, 2-4-5 सेकंड का अंतर आ जाएगा, और हर 2-4-5 सेकंड से जब उसको हराने लगेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ये हम बताए थे पूरा डिटेल में, बताए थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप फास्ट जाएंगे, ये 2011 का क्वेश्चन है सीजीएल का, कि 20 गो छात्र है और इसका एवरेज कितना वो अंकित कर दिया है, 89 रुपीज 40 पैसा बोलेंगे इसको समझने के लिए। अभी किलोग्राम में है तो हम पैसा में बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा माइंड जो है ना पैसा पर ज्यादा फोकस करता है ना। तो 89 रुपीज 40 पैसा। बाद में उसको पता चला, क्या चला राम, कि 87 की जगह पे इस बार गड़बड़ कर लिया, ये उसको नाराज कर दिया, नहीं लिखना था 87 और वो लिख दिया 78, कम लिख दिया है, तो रियल एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले तो कितना राम कम लिखा है, 9, कितने संख्या में, 20 में, यानी कि 9 बटा 20। अब इसको क्या करना है, जल्दी से डिवाइड करना है, तो इसमें भी 5 से इंटू कर दीजिए और इसमें भी 5 से इंटू कर दीजिए,
क्यों कर रहे हैं? नीचे वाला को 0 0 में बना रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा कितना 45 ना, और नीचे हो जाएगा 100। अब 2 गो पॉइंट है तो बैक कर ले, यानी कि 45 पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो था कितना 89 रुपीज 40 पैसा, यही ना था। देखिए 4 पैसा मत बोल लीजिएगा, 40 पैसा है, और उसमें से 45 पैसा क्या करना है, माइनस करना है ना, सॉरी हाँ प्लस करना है, प्लस करना है, बढ़ेगा। अरे ज्यादा लिखना था और वो लिख दिया कम, तो बढ़ेगा रियल एवरेज ना। तो इसमें 45 पैसा जोड़ना है, 40 पैसा 45 पैसा 85 पैसा, तो 85। अब देखिए यहाँ पे गलती कैसे करेगा लड़का। लड़का को अगर कंसेप्ट भी पता है तो देखिए कैसे करेगा। वो लिखेगा 89 रुपये 40 पैसा ही दिख गया, उसको ऐसे लिख देगा, और उसको एक और दिखा 45, तो 45 और 4 49 लिख देगा। वो 45 और 4 49 लिख देगा। ऑप्शन में देता तो वो भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि 40 पैसा लिखा हुआ है और इसमें हम लोग को 45 पैसा जोड़ना है, तो 85 पैसा होगा ना। तो 85 पैसा कहाँ है यहाँ पे, माइनस होगा ना सर, तो ऑप्शन सही आ जाएगा। हाँ ऑप्शन सही है। हाँ दूसरा इसका कंसेप्ट कि जो मेरा एवरेज होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा कंसेप्ट, इससे मेरा एवरेज क्या होगा, ज्यादा। क्यों होगा, क्योंकि लिखना था ज्यादा, वो लिख दिया है कम, तो एवरेज होगा ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा होगा। तो पहले देखिए ये तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी हो सकता है। 2 ऑप्शन भी हटा दिए एग्जाम हॉल में तो बहुत बेहतर होता है, 50-50 मार सकते हैं आप। तो ये करना है, कभी कभी 3-3 हट जाएगा तो कितना इजी हो जाएगा, बनाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे आप मेंस के क्वेश्चन बनाते हैं 100 गुना, तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कंसेप्ट पे, जो हम लोग को दिखता नहीं है। और वो 25 क्वेश्चन को ऑन फास्ट बना लिए, 25 क्वेश्चन को हम फास्ट बना लिए, तो बाकी मेरे पास टाइम बच जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा भी देंगे, 10 सेकंड के बजाय 20 सेकंड भी, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर रिजल्ट एकदम श्योर हो जाएगा। तो वही 25 क्वेश्चन को हम लोग को हैंडल करना है। चलिए देखिएगा आगे। हाँ यही अच्छा क्वेश्चन था, इसी का वेट कर रहे थे हम। चलिए पढ़िए आप। दो होगा सर। नहीं 2 होगा तो 18 में 9 से भागा दीजिए। बोलिए कुछ बोल रहे हैं क्या, देखिएगा। बोलिए 2 होगा सर।
देखिए कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये देखने में बहुत टफ है, अगर बाई प्रोसेस गए तो आपको पक्का बर्बाद कर देगा ये। लेकिन जितने क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं 150 तक, सबसे इजी यही है, आंसर दिख जाएगा तुरंत। लेकिन देखिए पढ़ के देखिए, 2 अंक बाद में बदल जाता है, ये इतना कम हो जाता है, बहुत सारा कहानी कहा हुआ। देखिए ध्यान से हम समझाएंगे। एक और क्वेश्चन है, उसको भी बनाएंगे। 2 क्वेश्चन है ऐसे, और ये दोनों आया हुआ है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीजीएल का आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, एक छात्र है, मान लीजिए कि राम आप ही छात्र हैं, और आपको 2 अंक वाली 2 डिजिट वाली नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। 10, 11, 12 डॉट डॉट कहाँ तक? 99 तक। तो आपको क्या बोले हम कि 10 गो संख्या लिखना है 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 के बीच में आसपास लिखे होंगे कोई, और उसका क्या बोले कि आप एवरेज निकालिए। ध्यान से एकदम सुनना है। हम राम को बोले कि 2 अंक वाली 2 डिजिट वाली 10 गो संख्या लिखिए, 10 गो नंबर लिखिए। तो वो लिखे होंगे इसी के बीच में कहीं कहीं। अब क्या होता है, लिख के इनको बोले कि एवरेज निकालिए, तो एवरेज अपने निकाले होंगे। तो बाद में पता चलता है इनको कि एक संख्या को आपस में बदल देता है। अब देखिए जितने अभी क्वेश्चन बनाए थे तो बदल के बता रहा था, नहीं बता रहा था कि 36 के जगह पर 63 लिख दिए, 27 के जगह पर 72 लिख दिए, ये बता रहा था। लेकिन इस बार बता भी नहीं रहा है, ये क्या कह रहा है कि संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। एक गलती हुआ है, और संख्या क्या होता है? आपस में बदल जाता है। तो अब बदल जाता है तो हो सकता है वो बढ़ भी गया हो, और हो सकता है वो, जैसे 27 बोले होंगे लिखने के लिए, 27 अगर ये 72 लिख दिए होंगे तो उसको तो मजा आ गया होगा ना, बढ़ गया होगा। लेकिन अगर 72 लिखना होगा, ये 27 लिख दिए होंगे, तब तो दुख होगा, कम हो जाएगा। समझिएगा एकदम ध्यान से। कह रहा है क्या राम कि 2 अंकों वाली 10 गो आपको संख्या बोले हम लिखने के लिए, और उसका एवरेज निकालने के लिए। तो उसमें क्या आप गलती किए कि एक संख्या के अंक आपस में बदल दिए। समझ में आ रहा है? बदल रहे हैं। जैसे 23 को 32 लिख दिए तो बदल दिए ना। तो जिसके कारण संख्या, उसका परिणाम, शुद्ध परिणाम से इतना कम आ जाता है, इतना परिणाम औसत कम आ जाता है। ये क्या है? औसत कम आ जाता है। सुनिएगा ध्यान से, औसत कम आने का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? औसत इतना कम हो गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जो लिखना था 27 तो 72 लिख देंगे तो बढ़ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, बंद कीजिए, नहीं कटेगा आज। लिखना था 27, अगर वो लड़का लिख देता 72 तो एवरेज बढ़ता, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि कम हो रहा है। यानी कि लिखना था 72 तो वो लिखा होगा तभी तो कम हुआ होगा। ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम हुआ ज्यादा हुआ, वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इतना कम हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हर लड़का में, प्रत्येक लड़का में, ईच लड़का में 1 रुपया 80 पैसा कम हुआ होगा। तो लड़का था कितना? 10 गो संख्या था, तो 10 में 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा कम हुआ होगा। तो कितना कम हुआ होगा? 18। 1.8 इंटू का 10, तो ये कितना? 18 रुपया। ये 18 रुपया किसके कारण कम हुआ है? जो नंबर इंटरचेंज कर गया है, डिजिट उल्टा हो गया, उसी के कारण ये 18 कम हुआ। जैसे देखिए, जैसे हम लिखे 24 और हम लिख दे, इसका उल्टा लिख दे कितना? 42। यही ना हुआ होगा? लिखना होगा 24 तो लिख दिए होंगे 42, या लिखना होगा 42 तो लिख दिए होंगे 24, यही ना किए होंगे। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 18। इसका अंतर कितना आ रहा है? 18।
18 है ना। अब अगर हम पूछे कि इस दोनों का डिजिट का अंतर कितना होगा, 2, ये 2 कैसे आएगा, इस 18 में 9 से भाग दे दीजिए, यही 9 ने डिजिट का अंतर लेते थे, तो ये 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिएगा, एक छात्र है, 2 अंकों वाली 10 संख्या का औसत निकालने के लिए कहा गया, बाद में त्रुटि के कारण संख्या आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका औसत परिणाम इतना कम हो जाता है। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये लाइन ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, संख्या नहीं पूछा हम लोग से, अंतर पूछे। जैसे मान लीजिए कि 24 है, इसको लिख दिया वो 42, तो ये ना ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे तो 2 हो रहा है ना, लेकिन हम लोग को 1.8 कम हो रहा है कितने लोग में, तो टोटल कमी कितने होगी, 18 का। हम लोग का डिजिट का अंतर पूछा है, तो उसमें कितना से डिवाइड करेंगे, 9 से। ये डिजिट का अंतर करने के लिए यह करते थे ना, 2 गुना 9 करते थे कि नहीं, इसका डिजिट का अंतर 2 और 9 से गुना करते थे। तो इस बार क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा, डिजिट का डिफरेंस, डिजिट का अंकों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर। देखिए फिर से एक बार, अब लास्ट राउंड बोल रहे हैं हम, बोल के साथ समझिए। कह रहा है कि एक छात्र है, उसको 2 अंकों वाली 10 को संख्या लिखने को कहा गया, तो उसने क्या किया कि एक गलती से अंक को इंटरचेंज कर लिया, और इंटरचेंज करने के बाद उसका औसत कितना कम हो जाता है, तो 10 लोग में 1.8 यानी कि 18 की कमी। तो पूछा क्या है, संख्या के अंकों का अंतर, डिजिट का अंतर पूछा है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 18 ना, तो 18 में 9 से डिवाइड कर दीजिए 2, तो ये आंसर। ये 9 से क्यों कर रहे समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 12 था, इसको लिख दे हम 21, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो हम पूछ रहे हैं इसका अंतर कितना आएगा, तो इसके 9 जो डिफरेंस था उसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखे 25, इसको उल्टा लिख देंगे तो 52, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 27। हम पूछे आपसे कि इसका डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो इसमें इसका जो डिफरेंस आया है 27, इसमें आप 9 से डिवाइड करिए, देखिए इसका अंतर आएगा। तो उसी तरह यहाँ पर डिफरेंस उसको दिखा 18, आप पूछा क्या है, संख्या के अंकों का अंतर, डिजिट का अंतर, डिफरेंस, तो 9 से डिवाइड कर देंगे 18 में, कितना आ जाएगा, 2। ये संख्या नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए तो अगला बनाइएगा। हाँ नहीं, यहाँ अधिक भी लिखता तो वही काम करते, अधिक भी लिखता तो भी वही काम करते। कम या अधिक नहीं लिखेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कम या अधिक 2 में से एक तो लिखेगा ही। अगर नंबर को आप इंटरचेंज किए तो क्या तो एवरेज बढ़ जाएगा और क्या तो एवरेज घट जाएगा, 2 में से एक होगा, ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रल हो जाए, चेंजिंग तो होगा ना। चलिए अगला आंसर बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, चलिए बोलिए। 3 नहीं सर, 4 आएगा, 4 ना। देखिए कितना फास्ट हो गया, अब यही 2014 में आया होगा, क्वेश्चन अंत हुआ होगा और आपका आंसर आया होगा। इससे फास्ट नहीं हो सकता है सचिन, कभी भी आप कुछ भी कर लीजिए। क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली, यहाँ छूटा हुआ है कितना, 10 संख्या है, 2 अंकों वाली 10 संख्या का, ये गड़बड़ है, सही है। 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत ना, 10.2 नहीं, ये 10 है। देखिए आप इंग्लिश पढ़ देते हैं। द स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 10 को स्टूडेंट का एवरेज निकालने के लिए कहा गया 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर। इफ द डिजिट ऑफ नंबर इज इंटरचेंज, उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, द एवरेज इंक्रीज बाई 3.6, एवरेज बढ़ गया। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन
द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट का डिफरेंस पूछा है। तो 36 की कमी हो रही है, 3.6 की कमी हो रही है कितने में, 10 में। तो टोटल कमी कितने हो जाएगी, 36 का। तो हमको डिजिट का अंतर चाहिए, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं करना है। उसका डिफरेंस आ रहा है 9, 3.6, और इसमें 10 गो संख्या है, 10 से इंटू कर देंगे। बुक में सही है, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। तो ये आ जाएगा कितना, 36। हमसे पूछा गया है डिजिट का अंतर, अंकों का अंतर, तो इसमें कितना से इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से। तो 9 चौका 36, 4। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। राम, नहीं ना। अब देखिए, बहुत लड़का क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग बुक बनाने लगता है कि हम चलो दूसरा बुक बनाने लगे, हमसे तो बनने लगा, अब चेक करते हैं दूसरा बुक। हम ये कहीं बाहर से थोड़ी ना लाए, वही सब बुक से ना कलेक्ट किए होंगे, सब तो प्रीवियस ईयर डाला हुआ है। तो आप इसको बेहतर है कि जितना अधिक बार बना सकते हैं उतना ही बनाइए, इसको अधिक से अधिक बार बनाइए। जैसे ये पढ़ते जाइए, टिक मारते जाइए। जैसे अब इस क्वेश्चन पे कुछ लिखने की आवश्यकता है, कुछ नहीं है। अगर कोई लिख रहा है इसका मतलब उसका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या कीजिए कि वीडियो को भी देखिए और साथ साथ बुक रख लीजिए अपने सामने, आप पेंसिल रखिए, ए बी सी, और मन में करने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं कि 3.6 × 10 लिखिए, तो दिख रहा है ना कि 1 पॉइंट से 1 0 खत्म हो जाएगा। 36 9 से डिवाइड करते हैं 4, आंसर दिख रहा है। अब इसमें टिक भी नहीं लगाना, पेंसिल है, आप थोड़ा बहुत टिक लगा कर समझ लीजिए। ऐसे कीजिएगा तभी होगा। इसी क्वेश्चन को बार बार बनाइए, क्वेश्चन की कमी नहीं है। 213 क्वेश्चन कम होता है, उसके बाद हम 4-5 को आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे 25-25 का, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, भी आएगा बी होगा सर। बी आ गया सबका। कैसे देखा जाए ना, कह रहा है कि 100 गो संख्या है, प्रेक्षणों बोला है, ऑब्जर्वेशन। तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि 100 गो स्टूडेंट या 100 गो संख्या है, जो मानना है मान लीजिए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसको मानना है। यहाँ जरूरी नहीं कि प्रेक्षणों पढ़ेंगे। 100 गो ऑब्जर्वेशन है, 100 गो संख्या है, 100 गो स्टूडेंट है, और इसका एवरेज कितना है, 35। निकाल के रख दिया कि 100 गो नंबर है और उसका एवरेज निकाला वो तो कितना आया, 35 है। बाद में इसको पता चल गया कि हम कुछ गड़बड़ किए हैं। क्या गड़बड़ किए हैं, 53 के जगह पे 83। इस बार इंटरचेंज नहीं किया, आप डिफरेंस मत कर लीजिएगा। अब इसका डिफरेंस आ रहा है 2 2 और 9 × 2 18 मत कर लीजिएगा। इस बार क्या किया, वो चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, कर लेंगे। पढ़ लिया है तो सही औसत क्या हो, पहले देखिए 53 लिखना था, वो 83 लिख दिया है, तो एवरेज तो ज्यादा आ गया होगा, लेकिन रियल एवरेज यानी कि 35 से मेरा आंसर क्या होगा, कम होगा। तो ये गया, 2 गो चला गया, गया ना 2 गो।
कभी कभी 3 भी जाएगा, ठीक है। और यही कैलकुलेटिव हो जाएगा तो 2 पर भी डन कर देंगे हम, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए इस पता करना है कि कितना ज़्यादा लिख दिया था, 30। अब देखिए इसका डिफरेंस करना भी कला है, अभी नहीं कि 3 में से 3 गया 0, 8 में से, ऐसे नहीं। इसका 3 महीने में उड़ा दीजिए, 80 में से 50, 30, यानी कि वो 30 ज़्यादा लिख दिया था ना, कितने संख्या में से, 100 गुण। अब ये वाला जो लिख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी आपको ऑन माइंड करना है कि 30/100 पॉइंट का 3 या 0 लिख सकते हैं, यानी कि 30 पैसा वो ज्यादा लिख दिया था। 35 रुपया था और 30 पैसा वो ज्यादा लिख दिया, तो माइनस कर लेंगे 30 पैसा, तो 34 रुपया 70 पैसा कहाँ है, देखिए ये 34 रुपया 70 पैसा, यहाँ 0 लगा सकते हैं आप। ठीक है रोशन, आगे बढ़े, चलिए। चलिए ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन। होगा 37। चलिए देखा जाए, इस बार कितनी संख्या है, 20 गो संख्या, इसका औसत कितना निकाला, 35। ये बाण नहीं है, बाद है। बाद में पता चलता है उसको कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से, इस बार भी इंटरचेंज नहीं किया है, ध्यान रखना है। तो अब पता करना है कि कितना कम लिखा है, कम लिखा है ना, तो कम लिखा है तो रियल एवरेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि 35 से आंसर क्या होगा, 135 से ज़्यादा। ऐसे मिलेंगे 35 से कम तो उसको हटाएंगे, या 35 भी होगा तो हटाएंगे। अभी कितना कम लिखा है, 40, कितने में, तो 40 रुपया है, 20 लोग में बांटना है तो 2 रुपया ना, यानी कि 2 रुपया बढ़ा देना है, 35 से 2 देखिए डिफरेंस आया कितना, 40, और ये 40 वो कम लिख दिया कितने लोग में, 20 लोग, तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि एवरेज जो है वो 2 बढ़ जाएगा, 35 था और 2 बढ़ गया तो 37। नहीं बना देंगे, ये 2015 में आया हुआ है, मेंस में आया है ना। सी आ गया होगा, नहीं आया, सेम कहाँ है, पैटर्न सेम है, अलग एग्जाम में आया हुआ है, एसआई में आया हुआ है, ठीक है। अलग अलग ये दरोगा सीपीओ जो होता है, सीपीओ लेता है ना, एसएससी जीडी नहीं है, ये एसआई है, दरोगा का है, ठीक है। जिसमें सीपीओ लेता है वो दिल्ली दरोगा लेता है, और एसएसबी लेता है, सीआईएसएफ लेता है, सीआरपीएफ उसमें है, 4-5 वो है, एसएसबी भी है उसमें लेता है। ये सेंट्रल का दरोगा है, बिहार स्टेट वाला नहीं है, सेंट्रल वाला, ठीक है। समझते हैं 100 गो विद्यार्थी है इस बार, 100 गो विद्यार्थी, और इस 100 विद्यार्थी का एवरेज कितना है, 40, यानी कि 100 40 निकाला है। लेकिन बाद में पता चल गया उसको कि हम एक 53 को लिखना था, अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं, चलिए 53 को क्या पढ़ दिया, लिखना था 53, लिख दिया 83, तो उसका एवरेज ज़्यादा आ गया होगा ना, लेकिन रियल एवरेज क्या होगा, कम होगा, यानी कि 40 से आंसर कम होगा, एगो ऑप्शन हट गया। ऐसे सीखना है, आंसर आए या ना आए आपको ट्रेनिंग लेना है, ऐसे क्लियर है। अब देखिए कितना वो ज़्यादा लिख दिया है, 30 ज़्यादा लिख दिया है, कितनी संख्या में, 100।
वही कहानी आ गया फिर 30 पैसा आएगा ना। अब देखिए ये डिवाइड नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 को 0 है तो पीछे से 2 को बैक कर लेना, यानी कि 30 पैसा क्या हो गया है, वो कम लिखना है। तो 40 रुपये में 30 पैसा कम कीजिएगा, 39 रुपया 70 पैसा, ये 70 पैसा है, ये 39 रुपया है, ये 38 रुपया 70 पैसा। तो आंसर कहाँ से था, यहाँ से आ गया लाइट। चलिए अगला देखा जाए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए बनाइए। ये 2 को गलती हुआ है, इसमें 2 गलती हुआ है। पीछे वाला फैन चलाइए, वहां से पीछे वाला फैन चलाइए। हाँ बोलिए। चलिए देखिए हम समझाते, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सचिन कि किसी परीक्षा में तो बहुत सारे विद्यार्थी बैठा होगा परीक्षा में, कितने बैठे हुए हमें नहीं पता है, नहीं पता है, और उसका एवरेज निकाला तो कितना आया 50। एकदम ध्यान से समझिएगा, रिलैक्स होके, कहीं बाहर दिमाग नहीं ले जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं, परीक्षा दे रहे हैं और उनका एवरेज निकाला गया तो कितना आया 50, लेकिन गलत एवरेज निकाला हुआ है। बाद में पता चलता है कि त्रुटि के कारण, गलती के कारण 100 छात्र के अंक 90 के स्थान पे 60 अंकित कर दिया गया। अब देखिए इस 100 छात्र दिया है ना, 100 ही छात्र नहीं है, बहुत सारा है। ये देखिए किस टाइप का गलती किया है। कह रहा है कि एक एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में कितने स्टूडेंट हैं हमें नहीं पता, 100 200 500 कुछ भी हो सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जितने भी स्टूडेंट थे वो एवरेज निकाला तो 50 आया। अब क्या करता है, वो गलती करता है। क्या गलती करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन 100 वो जो स्टूडेंट थे ना, एक वो स्टूडेंट नहीं, बाकी क्वेश्चन में एक स्टूडेंट पे 2 और 10 पे गलती करता था। इस 100 वो स्टूडेंट थे और उन लोग को 90 नंबर आना चाहिए था और वो लिख दिया 60 अंक, तो बहुत गड़बड़ कर दिया है। 100 गो स्टूडेंट का गलती कर दिया है, सभी को टोटल स्टूडेंट नहीं है। इस 100 गो में गलती किया, बाकी सब सही था उसका। तो 100 गो में 90 लिखना था, वो लिख दिया। तो एक गो स्टूडेंट में 30 की गलती किया, तो 100 गो स्टूडेंट में कितना गलती किया, 3000 नंबर वो कम लिख दिया है। लिखना था 100 नंबर, लिख दिया 60 नंबर। तो एक लड़का में 30 गलती, तो 100 लड़का में 3000 नंबर कम कर दिया है। अभी 3000 नंबर कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, बहुत सारे को, सबको प्रभावित करेंगे ना। ये 3000 जो नंबर कम आया, ये अब किसको प्रभावित करेंगे, जितना परीक्षा दे रहा है वो सबको प्रभावित करेंगे। एवरेज, तो एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर हिस्सों में सबको बांटना है, तो सबको ना प्रभावित करेगा। जैसे हम इस क्लास में बहुत हैं, 500 1000 हमने नहीं पता कितना है। अब इसमें से क्या किए कि एवरेज निकाले सबका, तो 50 आया। बाद में हमको पता चला कि इसमें से 100 गो स्टूडेंट को 90 नंबर देना था,
हम 30-30 नंबर बैठा दिए हैं, तो 60-60 बैठा दिए हैं, तो एक लड़का को 30 गलती की है, तो 100 लड़का में हम कितना गलती कर दिए? अभी 3000 जो नंबर कम दिए हैं, तो एवरेज में तो सबको प्रभावित कर देगा ना। अच्छा, अब यहां तक का कहानी ठीक है। अब एक और चीज पता चलता है उसको। अब क्या कहता है, 60 अंक की, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। अब क्या कर रही, गलती कर दिया, और गलती करने के बाद उसको पता चल गया कि अरे अब तो औसत 45 आ गया। अब पहले औसत था कितना, तो कितना औसत में कम कर रहा है, तो एक लड़का में वो 5 नंबर कम कर दिया। एक लड़का में, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि 5 नंबर की गलती किया, 5 नंबर की गलती किया, तो एक वो लड़का में 5 गो नंबर की गलती किया, कितने लड़का में? एक लड़का में। और गलती टोटल किया कितना है? 3000 ना, 90 के जगह पर 60, तो 30 गलती किया, और 100 गो स्टूडेंट में तो 3000 की गलती किया, तो 3000 में कितना हो? तो देखिए ये इसका कितना गुना है? 600 गुना, 6×5 = 30, 600 गुना है ना, तो ये भी 600 गुना होगा। इसको बोलते हैं RN रेशियो। आगे चल के हम सिखाएंगे कि इधर से ये 600 गुना, तो इधर से भी कितना गुना होगा? 600 गुना होगा। यानी कि 600 उसका टोटल विद्यार्थी था। टोटल विद्यार्थी कितना था? 600। फिर से एक बार समझिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक एग्जाम हॉल हो रहा है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए, हमें नहीं पता है कितने हैं। ध्यान से सुनिएगा सचिन। उसमें अब क्या होता है कि हम सभी स्टूडेंट का एवरेज निकाल दिए 50। बाद में हमको पता चलता है सचिन कि बहुत सारे स्टूडेंट में से 100 गो स्टूडेंट के नंबर जो है 90 नंबर की जगह पे हम उसको 30-30 बैठाए हुए, तो 60-60 बैठा हुए, 90 नंबर की जगह पे 60-60 बैठा हुए। तो एक लड़का में हम 30 गलती बैठा हुए, तो 100 लड़का में 3000 हम गलती किए, 3000 गलती किए। तो अभी तो सब लड़का में ना गलती हो गया मेरे, एक तरह से एवरेज के आए तो 3000 की जो कमी हुआ है ये सब लड़का को कम कर देगा। तो एक लड़का में वो एवरेज में देखिए कितने की कमी कर रहा है? 5। अब 3000 है, छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 50 रहता, 50 की कमी होता है। एक ऐसी ही बात बोल रहे हैं, 50 की कमी होता है। तो ये देखिए 50 की कमी हो रहा है क्या? एक लड़का में कितने की कमी हो रहा है? तो 50 कमी करने के लिए कितना लड़का चाहिए? 10 गो। 1 गो में 5, 2 गो में 10, 3 गो में 15, 4 गो में 20, 5 गो में 25, 6 गो में 30, 7 गो में 35, 8 गो में 40, 9 गो में 45, 10 गो में। तो उस तरह से ये रियल में हुआ क्या कि 50 में भाग दे रहे हैं हम लोग। तो टोटल 3000 की गलती किया है, 3000 का ना, हाँ 3000 की गलती किया है। और एक में कितना की गलती हो रहा है? 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दिए सिंपली, तो ये कितना है? 6×25। अब इसको घर पे जाके 2-3 बार समझिए, जब तक नहीं है इसको छोड़ना नहीं है, तभी आप मैथ में एकदम स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाइए। अगला देखते हैं, इससे भी भयंकर गलती देखिए। अब आंसर जल्दी बोलिए, अरे बोलिए जल्दी, तो बोल दे नहीं रहे अभी तक, जल्दी बोलिए। शुभम बोलिए, अरे तो बोलिए, अब कितना टाइम लीजिएगा? 200 ए ना, पीछे सचिन बोलिए, 200 ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि फिर एक परीक्षा हो रहा है, और उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हम लोग को नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा हो रहा है, उसमें कितने विद्यार्थी बैठे हुए हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसका एवरेज निकाला तो कितना आया? 60। अब कह रहा है कि एक गलती हुआ। क्या हुआ कि 100 गो विद्यार्थी को
60 के जगह पे वो 30 अंकित कर दिए। और वहां भी 100 को विद्यार्थी था पिछला वाला में, लेकिन वहां 90 के जगह पे 60 लिखा था। तो यहाँ भी कितने की गलती किया एगो में? तो 100 गो में 3000 की गलती कर दी। और सभी विद्यार्थियों का औसत अब कितना हो जा रहा है? पहले था 60, अब हो गया 45। 15 की कमी हो रही है, तो 15 से इसमें क्या कर रहे हैं? तो 15 दूना 30, 200, यानी कि 200 विद्यार्थी थे। ये बहुत फास्ट बनता नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़ना है, खाली कंसंट्रेशन मोड में। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों का अंकों का औसत 60 है, बाद में पता चला कि 100 विद्यार्थी का अंक 60 के जगह पर 30 अंकित कर दिया, सभी विद्यार्थियों का औसत हो जाता है 45। 1 में 30 तो 100 में 3000, 60 से 45, 15, 3000 बाई 15, 200। कौन बढ़ा दे? तो फिर भी वही कहानी होता है, फिर भी वही होता है, कोई अंतर नहीं है। बढ़ाने के कारण बढ़ेगा या घटेगा? तो जब ये बढ़ेगा ना तो ये एवरेज 60 से ज़्यादा चला जाएगा, बस इतना ही होगा। चलिए ये वाला तो बता दीजिए। बी होगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बोलते बोलते आंसर कर रहा है। अरे यार नहीं, ये वाला 36 नहीं तो पेन भी चला रहा है क्या? पेन नहीं चलाना है। अगर ऐसा लग रहा है गिन, हाँ नहीं चलाना है। ये अपने दिमाग को बार बार समझाइए, एकदम समझा के रख लेना है। हम लोग का माइंड जो है ना अपने कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए ना। देखिए हम पेन रख देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, समझिएगा। हिमांशु 18 गो स्टूडेंट है, 18 गो स्टूडेंट लिखा है, लेकिन हम बोल रहे हैं समझने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि 18 गो मापनों को हम स्टूडेंट बोल दिए, संख्या बोल दी, जो बोल लीजिए। और उसका एवरेज कितना अंकित कर दिया? 124। बाद में पता चला कि 64 तथा 28 के स्थान पे 46 तथा 82 लिख दिया। दो को इस बार गलती किया है। वो क्या किया है कि इस 64 के जगह पे उल्टा करके लिख दिया, अब 28 की जगह पे। अब पता करना हम लोग कि ज्यादा लिखा है कि कम लिखा है। तो 64 के जगह पर 46 तो कम लिखा है, कितना? 18 को कम लिखा है। 28 के जगह पे
82 लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया है? 54। 54 को ज्यादा लिखा है, इधर 18 को, यानी कि वो 36 को कम लिखा है, ज्यादा लिखा है, सॉरी 36 को आ रहा समझ में। यहाँ पे 18 को कम लिखा है ना। 64 लिखना था, लिखा 46, तो कम लिखा ना, तो 18 को कम लिखा। इधर देखिए 28 की जगह पे वो 82 लिख दिया, तो 54 को ज्यादा लिख दिया, तो प्लस का 36 आएगा ना। यानी कि 36 को ज्यादा लिखा है, तो एवरेज क्या आएगा? रियल कम। यानी कि आंसर जो होगा 124 है, सब 124 से कम। अच्छा, एक ज्यादा है, हाँ, तो ये हम लोग का हट गया। यहाँ तक ठीक है। अब 36 जो ज्यादा लिखा है, 36 ज्यादा लिखा है कितने लोग में? तो एक लोग को कितने ज्यादा लिख दिया है? 2 ये ज्यादा लिख दिया है, 2 ज्यादा लिख दिया है। कितने से? तो 102, 124 में 2 कम कर दिए, 122। देखिए अब क्या था ना, देखिए इधर हिमांशु, अब वो क्या था, एक लड़का जो जनरल लड़का होगा ना, इसको माइनस करने में वो परेशान रहेगा। 5 सेकंड तो उसको हराए यहाँ से, फिर 5 सेकंड फिर हराए, 10 सेकंड हरा दिए। अब उसके बाद वो 18 और 54 भी देखे तो हमको 36 तुरंत दिखेगा। 18, 36, 54, तो एगो 18 निकाल दिए, तो 36 बचा। 36 कितने लोग में? 18 में, तो 2 कम हो जाएगा, ज्यादा लिखे थे, तो 124, 100। चल बहुत बढ़िया। अगला एक और क्वेश्चन है, बनाते हैं। चलिए बना दीजिए। बोलिए, आ गया? आना चाहिए। सचिन जल्दी बोलिए। शुभम बोलिए। अच्छा, डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छा ठीक, कर लीजिए कोई। सी देखा जाए। देखिए कोई बात नहीं, अभी पहला हम लोग पहली बार है, ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड में आ जाएंगे, लेकिन हाँ 1-2 बार बनाइएगा ना तो एकदम देखते के साथ होने लगेगा। 50 संख्या है और इसका एवरेज निकाल के कितना रखा है? 30। रुक जाइए, 50 संख्या, इसका एवरेज निकाला है 30। बाद में पता चलता है कि 28 और 31 के स्थान पे वो लिख दिया 82 और 28 के जगह पर लिख दिया 82, उलटा, और यहाँ भी उलट दिया। तो यहाँ पे कितना वो ज्यादा लिखा? 54 ज्यादा लिखा, डिफरेंस 6 आ रहा है ना, तो 9 6 54 ज्यादा लिख दिया। और यहाँ पे 18 वो क्या लिख दिया? कम लिखा ना, यहाँ 18 कम लिखा, यहाँ 54, यानी कि फाइनली 54 वो क्या किया? ज्यादा, सॉरी 36 ज्यादा लिखा, यहाँ पे 54 ज्यादा लिखा, और यहाँ पे 18 कम लिखा, तो फाइनली कितना ज्यादा लिखा? 36 ज्यादा लिखा। ज्यादा लिखा था तो रियल एवरेज क्या होगा? कम होगा, यानी कि 30 से मेरा आंसर कम होगा। देखिए ये गया, ये गया, ये गया, बोले थे ना, बोले थे कि नहीं बोले थे? और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बता दें, डेट छूट गया इसमें। तो ऐसे बहुत, और ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा है। देखिए पॉइंट में दिया, कैलकुलेटिव तो बनाएगा ही। देखिए अब वो चाहता था क्या कि आप कंसेप्ट करें, लेकिन लड़का ये क्या कर रहा है, पहले तो उसको इस बार यहाँ हरा है 5 सेकंड से, 5 सेकंड यहाँ 10 सेकंड हो गया, फिर दोनों का डिफरेंस करके वो 36 लाया, और 36 में वो 50 से डिवाइड करेगा। कहीं वो काट उठ दिया तो परेशानी हो जाएगा। ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 72 और नीचे हो जाएगा 100। इस 100 करने के लिए ही 2 से इंटू किए थे, तो ये पॉइंट का 72, यानी कि 72 पैसा कम कर देना है 30 रुपया में, तो 29 रुपया 28। लेकिन ये क्या करने की, कोई तो कुछ करना नहीं था इसमें। हमको पता चल गया था कि ये यहाँ पे 54 ज्यादा लिखा और यहाँ पे 18 कम लिखा, यानी कि फाइनली 36 ज्यादा लिखा। तो ज्यादा लिखा है तो रियल एवरेज कम होगा, किससे? तो 30 से कम तो एक ही था, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म,
और ये खत्म क्यों, सीधे आंसर मारेंगे ये, वो तो दिख रहा है ना। पेन चलाने क्या हो सकता है, 1-2 सेकंड यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? राम पीछे दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है 54 ज्यादा है, तो ये अब कोई जरूरत नहीं है 54 लिखने की, और इसमें 18 की कमी करना है, तो ये डिफरेंस आपको नहीं आता है करने का 36। अब अगर यहाँ दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, हम बता देंगे आप, लेकिन ये डिफरेंस गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी वही है। ये होगा सर। ए, चलिए देखिए ऑप्शन से ही हो जा रहा है। अब एक लड़का जाकर ना पूरा बना के बताओ, क्या बताएं हमको, आंसर से मतलब क्यों बताएं, क्यों उसको बताएं हम, नहीं उसको क्यों बताएं हम एग्जामिनर को बताएंगे, उसको आंसर से मतलब है। देखिए 10 संख्या है उसका माध्य। अब देखिए यहाँ पे माध्य लिख के डरवा रहा है, अर्थमेटिक मीन एवरेज है ये। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मीन मतलब होता है एवरेज। बाद में पता चलता है, क्या पता चलता है कि 15 के जगह पर 51 उल्टा लिख दिया है, और 23 की जगह पर दोनों ही केस में वो बढ़ाया है। यहाँ पर कितना बढ़ाया है, अब कितना बढ़ाया वो भी नहीं देखेंगे हम वो भी नहीं देखेंगे, हम वो भी नहीं देखेंगे। देखिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ भी बढ़ाया, यहाँ भी बढ़ाया, यानी कि रियल एवरेज कम होगा। दोनों जगह बढ़ा दिया, बढ़ा के नंबर दिया, तो रियल एवरेज तो कम होगा, यानी कि 30 से कम होगा। अब ये नहीं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा बस। अब हम यहाँ डिफरेंस भी नहीं करेंगे। अगर वो डिफरेंस, एक और लड़का मान लीजिए कि ये कंसेप्ट जानता है, वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जानता है, तो हम उसको यहाँ हराएंगे ना, कह रहे डिफरेंस करके लिखेगा 54 9 27 करके लिखेगा ना। लेकिन हम उसको यहाँ 2-3 सेकंड से हरा दिए। क्या किए कि देखे कि यहाँ बढ़ा, यानी कि दोनों ही केस में बढ़ रहा है, तो रियल एवरेज जो होगा वो 30 से कम होगा। 30 से कम एक ही ऑप्शन में था। समझ में आ गई बात? और देखिए ये पॉइंट वाला था, थोड़ा सा डिस्टर्ब ये करता है। क्लियर है? तो अभी इंग्लिश है, उस रूम में बैठ जाइए। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करना है। अगर रिजल्ट देना है तो बैलेंस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट ठीक है मेरा, हम यही अच्छा लग रहा है। देखिए सबको एक समान नहीं हो सकता है। अब जो इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली है, सब विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली होता तो इंडिया इतना बड़ा देश है, खोज लेता। अब सब कोई नरेंद्र मोदी होता तो बना नहीं लेता, और भी दूसरा प्रधानमंत्री हो जाता तुरंत। लेकिन आप समझिए कि सबका वेटेज अलग अलग है। अब जैसे बहुत लड़का इंग्लिश से डर रहे हैं कि अरे इंग्लिश तो मेरा सुधरेगा, लेकिन उनको सुधारना है, अब रास्ता ही नहीं है। अगर वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, तो बिना इंग्लिश का रिजल्ट नहीं होगा उनका। रेलवे में भी आ रहा है, रेलवे में इस बार से नहीं बच पाइएगा, बस 21 तक सितंबर तक नवंबर तक है कुछ ऐसा। इसके बाद इंग्लिश सब में आ जाए। सब का क्या होगा, कॉमन एग्जाम होगा।
तो आप बच नहीं पाइएगा वहाँ। फिर वहाँ क्या होगा ना कि एक सब अफसोस रह जाएगा कि इंग्लिश मेरा ठीक रहता है ना, काश हम CBSE से पढ़े रहते, या काश पहले से ही तैयारी